फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है गगनयान मिशन से संबंधित। तो हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने घोषणा की है कि गगनयान का पहला मानव रहित मिशन जीवन जो है वो मार्च 2026 में प्रस्तावित किया गया है उसको। अब गगनयान मिशन है क्या? तो ये एक भारत का प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका नेतृत्व इसरो कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें गगन यात्री कहा जाता है, को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। और इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मतलब इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल कर रखी है। अगर भारत का ये मिशन सफल हो गया तो भारत चौथे नंबर पे हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 3 मानव रहित मिशन की योजना है, जिसमें पहला मिशन जो है जीवन, जिसको मार्च 2026 में प्रस्तावित किया गया है, उसका 90% काम पूरा हो चुका है। और इसमें जो जीवन मिशन है, इसमें इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है व्योम मित्र, उसको भेजा जाएगा। तो ये भी, इस रोबोट का भी नाम याद रखिएगा, व्योम मित्र। और व्योम मित्र जीवन समर्थन प्रणालियों, क्रू मॉड्यूल के अंदर के वातावरण, पुनः प्रवेश व्यवहार और रिकवरी प्रक्रियाओं की जांच में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी जीवन मिशन जो लॉन्च होने वाला है गगनयान का, उसमें ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा व्योम मित्र। और जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं इस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले 3 मानव रहित उड़ान भरे जाएंगे, जिससे सारी कठिनाइयाँ और जो भी सिचुएशन होंगी उसके बारे में अच्छे से जानकारी उपलब्ध करा सके इसरो, ताकि जो अंतरिक्ष यात्री जाएं उनके लिए सहूलियत हो सके। तो उन गगन यात्रियों के नाम देख लेते हैं जो जाने वाले हैं 2027 में गगनयान मिशन के थ्रू। तो उनके नाम है शुभांशु शुक्ला, ये एक्जियम 4 मिशन में भी गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रह के आए हैं, जिसके लिए उनको अभी अशोक चक्र भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों गगन यात्री चुने गए हैं गगनयान मिशन के लिए। और ये अंतरिक्ष यात्रियों को मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और ये रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लगभग 400 किलोमीटर ऊंची निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। ये जो मिशन है, प्रस्तावित मानव मिशन, इसकी अवधि लगभग 3 दिन की होगी। मतलब ये चारों अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष में रुकेंगे और उसके बाद फिर इनकी पृथ्वी पर सफल लैंडिंग करवाई जाएगी और ये 2027 में अंतरिक्ष पर जाएंगे। तो ये गगनयान मिशन से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना। इस योजना के तहत 2666 नए पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी गई है और इसका लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सीधे गांवों तक पहुंचाना है और गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि शहरों पर जो दबाव बढ़ रहा है, गांव से जो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, उसको रोका जा सके और शहरों पर दबाव कम हो सके। इस उद्देश्य से ये योजना गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुरू की है। पहले चरण में 2666 ग्राम पंचायत कार्यालय सह तलाटी आवास बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 663 करोड़ की लागत आएगी। और इन आधुनिक भवनों से सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और रिकॉर्डों तक ग्रामीणों की पहुंच आसान हो सकेगी, आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। इन गांवों में बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम केंद्र और सामुदायिक भवन शामिल हैं, ताकि ये जो शहरों में ये सारी सुविधाएं होती हैं, ये सब गांव के लोगों को ही उपलब्ध हो जाए। और जब किसी को अपने घर पे ही ये सारी सुविधाएं मिलेगी तो वो किसी और जगह क्यों जाएगा। तो इसी उद्देश्य से ये गुजरात सरकार द्वारा ये पहल शुरू की गई है,
मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट से संबंधित है। तो फरवरी 2026 में इसका आयोजन मुंबई में होने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है इस समिट का? तो इसका उद्देश्य है नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाना। इसका मुख्य फोकस ये है कि भारत बढ़ती फसल पोषण आवश्यकता को कैसे पूरा कर सके और साथ ही स्वयं को वैश्विक एग्री इनपुट विनिर्माण केंद्र के रूप में कैसे स्थापित कर सके। तो इस मुख्य फोकस के साथ ये समिट आयोजित किया जाएगा मुंबई में। और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा जिसका आयोजन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। और ये इस सम्मेलन जो होगा इस बार, वो इस सम्मेलन का 6ठा संस्करण है। और इस बार की थीम क्या है इस सम्मेलन की? तो कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, यानी कि एकजुट हो, सहयोग करें और सह निर्माण करें। सम्मेलन में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेष उर्वरकों और जैविक इनपुट्स पर चर्चा होगी जिसकी मांग मृदा पोषक तत्वों की कमी और बदलती कृषि पद्धतियों के कारण तेजी से बढ़ रही है। अभी जैविक कृषि के तरफ ज़्यादा रुझान होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस उद्देश्य से भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो जय कुमार जितेंद्र सिंह रावल, जो विपणन एवं प्रोटोकॉल मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल की विजेता से संबंधित। तो एलेना रिकाबिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है और इन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया है। आर्यना सबालेंका को हरा के इन्होंने ये खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वेटलैंड डे से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये दिन हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है झीलों, दलदलों, मैंग्रोव, बाढ़ मैदानों और लैगून जैसी आर्द्रभूमियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर में ये रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था और उसी की स्मृति में ये वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भी गुजरात से संबंधित है। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में गुजरात ने बड़ी बढ़त हासिल की है। वो क्या है? तो गुजरात ने 31 दिसंबर 2025 तक देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया है। गुजरात अब भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में 42.583 गीगावाट के साथ पहले स्थान पर है। और पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में तो ये पहले स्थान पर है, लेकिन सौर प्रतिष्ठानों में ये दूसरे नंबर पे है। मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन में ये दूसरे नंबर पे और पवन ऊर्जा उत्पादन में ये पहले नंबर पे है। दिसंबर 2025 तक 25,529.40 मेगावाट स्थापित सौर क्षमता के साथ गुजरात एक प्रमुख सौर ऊर्जा हब के रूप में उभरा है। इसमें ग्राउंड माउंटेड सोलर परियोजनाएं, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और पीएम कुसुम जैसी ऑफ ग्रिड प्रणालियां भी शामिल हैं। तो अभी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का है? तो गुजरात का। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।